ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला है मेरे पास। जो अगर हमारे पास अगर 2 मोल ए प्लस 2 मोल बी दोनों लिक्विड है, इसका अगर मेरे पास अगर आइडियल मिक्सचर है, ठीक है, तो इन दैट केस जो हमारा टोटल प्रेशर बनता है वो बनता है 1 atm। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो मेरा सेकेंड मिक्सचर है। मैं अब इसके बाद एक दूसरा मिक्सचर बनाया और उस वाले पे 1 मोल ए प्लस 3 मोल बी अगर मैंने मिक्स किया, ठीक है, तो इसका जो मिक्सचर है इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो मेरा टोटल प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन 1 atm। ठीक है, टोटल प्रेशर राइट नाउ 1 atm से ज्यादा है, केवल इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कुछ बोला हुआ नहीं है। अच्छा, अब क्या बोला है? 4 moles C is added to it। 4 मोल सी जो है मैंने इसको ऐड कर दिया और जो मेरा पीसी नॉट है दैट इज इक्वल्स टू 0.8 atm। ठीक है, पीसी नॉट दे रखा है 0.8 atm। अब जो मेरा यहां पर टोटल प्रेशर आया है दैट इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1 atm। ठीक है, तो कैलकुलेट PA नॉट एंड PB नॉट। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए बताना है मुझे ये वाला क्वेश्चन। भाई काफी आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जो मेरा फर्स्ट मिक्सचर है उस पर x से दैट विल बी इक्वल्स टू xb दैट इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू PA नॉट प्लस 0.5 इंटू PB नॉट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास आ जाएगा PA नॉट प्लस PB नॉट का वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 2 atm। तो पहला इंफॉर्मेशन से तो मेरे पास ये चीज आ चुका है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, सेकेंड मिक्सचर से एक इंपॉर्टेंट बात है। 1 मोल ए और 3 मोल बी जब मैं ऐड कर रहा हूं यानी सेम नंबर ऑफ मोल्स में, तो टोटल प्रेशर 1 atm से ज्यादा आ रहा है, यानी ए का मोल फ्रैक्शन कम करने पर और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पर क्योंकि हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वहां से इंफॉर्मेशन एक तो लिख सकता हूं, जो PB नॉट जो है वो डेफिनेटली हमारा PA नॉट से तो बड़ा है ही है। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड मिक्सचर है उस पे आ जाओ। अच्छा, सेकेंड मिक्सचर जो है उस पे ध्यान देना है, ये एक टर्नरी मिक्सचर है रेदर देन बाइनरी, बट उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लॉजिक से हम लोगों ने राउल्स लॉ को डिराइव किए थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पर। हमारे पास अगर A, B और C तीनों होगा और A का प्रेशर अगर PA है, B का प्रेशर अगर PB है, C का प्रेशर अगर PC है, तो मेरा टोटल प्रेशर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC। डायरेक्टली प्रेशर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड मिक्सचर है उस पर फाइनली है 1 मोल A, उस पर फाइनली है 1 मोल A प्लस 3 मोल B प्लस 8 मोल C। यही तो हमारा मिक्सचर है, राइट? सॉरी, 8 मोल्स बोल दे रहा हूं, 4 मोल C। टोटल मोल्स जो है वो हमारा 8 है। सो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा x से आएगा
that is equals to 1/8, xb equals to 3/8 and xc is equals to 4/8. ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो जो हमारा यहां पर टोटल प्रेशर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू PA0 प्लस 3/8 इंटू PB0 प्लस 4/8 इंटू PC0, और ये हमें दे रखा है 1 ATM। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, PA0/8 प्लस 3 PB0/8, PC0 जो है वो है मेरे पास 0.8, तो यहां पर मैं अगर पुट कर दूं 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पे ले जाऊंगा तो 0.6 आएगा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा दूसरा इक्वेशन PA0 प्लस 3 PB0 that will be equals to 4.8. So these are the two equations that we have to simultaneously solve. तो सिंपली क्यों ना हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हुए हमारे पास आ जाएगा 2 PB0 that is equals to 2.8, तो PB0 जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 1.4 ATM, तो करस्पॉन्डिंगली जो हमारा PA0 आ जाएगा दैट विल बी 0.6 ATM। तो आई होप ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, यहां पर ढंग से समझ में आ गया है। तो टर्नरी मिक्सचर हो, क्वाटरनरी मिक्सचर हो, इट डजंट मैटर, जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या बोला हुआ है। मेरे पास क्या है, 3 मोल A लिक्विड और साथ में 2 मोल B लिक्विड मिक्स किया गया है, ठीक है, और इसका बनाया गया है आइडियल मिक्सचर, इसका हम लोग बनाए हैं आइडियल मिक्सचर, राइट। ओके, तो ये वाले केस में जो टोटल प्रेशर आया है दैट इज इक्वल्स टू 600 टॉर। यहां पर जो टोटल प्रेशर आया है वो आया है 600 टॉर, राइट। नाउ 1.5 मोल A प्लस 0.5 मोल C सॉलिड, सॉलिड जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, इज एडेड, ठीक है, समझ में? तो यहां पर जो हमारा टोटल प्रेशर आया है दैट इज इक्वल्स टू 630 टॉर। सी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है, सी जो है वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी वो टूटता नहीं है, एंड साथ में हमारा वो नॉन वोलेटाइल भी है। तो फाइंड, सवाल ये है फाइंड PA0 एंड PB0, PA0 और PB0 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, ठीक है। चलो तो किस तरीके से सवाल को प्रोसीड करेंगे, लेट्स सी। क्या है मेरे पास इनिशियली, तो इनिशियली अगर हम ध्यान दें हमारे पास सिंपली आ जाएगा जो XA है दैट इज इक्वल्स टू 3/5 दैट इज इक्वल्स टू 0.6 और XB जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.4। XA और XB का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो XA और XB का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया है तो 0.6 इंटू PA0 प्लस 0.4 इंटू PB0, इसका वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है 600 टॉर, ठीक है, राइट। तो 0.2 से डिवाइड कर दो
3PA0 प्लस 2PB0 कितना आ जाएगा? 6000. दैट विल बी इक्वल्स टू 3000. ठीक है. नाउ उसके बाद अगर मैं फाइनली देखूं, तो फाइनली क्या होगा? ध्यान देना, जो टोटल मोल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मैंने 2 मोल और ऐड किया, तो फाइनली अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास 4.5 मोल्स ए हो जाएगा, साथ में हमारे पास हो जाएगा 2 मोल बी, और साथ में हो जाएगा 0.5 मोल सी. सी जो है वो तो हमारा सॉलिड है, वो तो हमारा गेम पे टेक पार्ट करेगा ही नहीं. ठीक है, वो तो हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देने वाला है. एक्चुअल में अगर सी ऐड नहीं करता तो जो प्रेशर बनता उससे तो डेफिनेटली कम प्रेशर हमारा बनने वाला है. तो प्रेजेंट पोजीशन में जो हमारा एक्स है दैट इज इक्वल्स टू 4.5/7 और एक्स बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 2/7. तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 PA0/7 प्लस 2PB0/7 दैट इज इक्वल्स टू 630. ये हमारे पास आ जाएगा. सो मेरे पास यहां से आ जाएगा 4.5 PA0 प्लस 2PB0 that will be equals to 630 into 7. तो that is equals to 4310. 4410. सॉरी, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा. तो इन दोनों इक्वेशन के बारे में अगर हम ध्यान दें, सिंपली हमें एक काम करना चाहिए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए. तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हुए मेरे पास आएगा 1.5 PA0 that is equals to 4410 minus 3000 that is equals to 1410. एंड यहां से मेरे पास PA0 का वैल्यू आ जाएगा 2 into 1410 divided by 3. This is equals to 940 torr. तो PA0 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 940 टॉर. एंड अब हमें यहां से PB0 का वैल्यू हमें निकालना है. तो PB0 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 2PB0 का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3000 minus 3 into this 2820. So that is equals to 180 torr. तो PB0 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90 टॉर. सो यहां पे भी हम ध्यान दें, कोई एक सॉलिड सोल्यूट आ जाने पर हमें राउल्स लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता है. राउल्स लॉ जो है वो यहां पर भी उतना ही एग्जैक्टली वैलिड रहने वाला है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं क्या बोला हुआ है. हमने 10 मोल A प्लस 10 मोल B लिक्विड का एक आइडियल मिक्सचर बनाया. 10 मोल A लिक्विड और 10 मोल B लिक्विड का मैंने एक आइडियल मिक्सचर बनाया. ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है PA0 जो है दैट इज इक्वल्स टू 100 टॉर और PB0 जो है वो है 200 टॉर. ठीक है, मैं बाहर से एक पिस्टन वाले इस कंटेनर पे रखा हूं. ठीक है, मैंने बाहर से उसका प्रेशर को मेंटेन कर सकता हूं. तो फाइंड प्रेशर P at which 50% लिक्विड वेपोराइज हो जाता है. वो प्रेशर निकालो
जहां पे 50% लिक्विड जो है वो हमारा वेपोराइज हो जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। अच्छा, ध्यान देना यहां पर हमारा वो सब फंडा जो है दैट गोज कंप्लीटली आउट ऑफ विंडो, क्योंकि यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ वेपोराइजेशन है, दैट एक्सटेंट ऑफ वेपोराइजेशन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो जो हमारा फाइनल पोजीशन है, जो हमारा फाइनल पोजीशन है उसके मैंने दो पार्ट कर लिया, एक है वेपर और दूसरा है लिक्विड। ठीक है, तो टोटल जो है वो हमारा 20 मोल था, उसका 50% जा चुका है, यानी वेपोराइज किया है 10 मोल और लिक्विड में रह गया है 10 मोल। तो वेपर में ए जो है वो मान लो है x मोल, तो लिक्विड में ए जो बचेगा वो बचेगा 10 माइनस x मोल, और बी जो है टोटल अगर 10 मोल वेपोराइज किया है तो बी डेफिनेटली वेपोराइज किया है 10 माइनस x मोल, तो लिक्विड पे ऑटोमेटिकली बच गया है हमारे पास x मोल। सो जो हमारा x से है वो है 10 माइनस x बाई 10, और xb जो है दैट इज इक्वल्स टू x बाई 10, और उसके साथ ये जो लिक्विड और वेपर है वो तो आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो जो YA है वो है x बाई 10 और YB जो है, यानी ये लिक्विड के साथ ये वाला वेपर जो है वो हमारा आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हमारा जो प्रेशर बनेगा टोटल दैट विल बी 10 माइनस x बाई 10 इंटू PA। PA नॉट कितना है, दैट इज 100 प्लस x बाई 10 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 10x प्लस 20x, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10x। ये हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। सो ये वाले पे अगर हम ध्यान दें तो इससे मैं लिख सकता, टोटल प्रेशर तो मेरे पास आ गया है, तो YA का जो वैल्यू होगा दैट इज 100 माइनस 10x बाई 100 प्लस 10x, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस x बाई 10 प्लस x। सो सिंपली मेरे पास जो आएगा 10 माइनस x बाई 10 प्लस x, दैट इज इक्वल्स टू x बाई 10, तो 100 माइनस 10x, 10x प्लस x स्क्वायर। So simply what we get is x square plus 20x minus 100, that is equals to 0. So ये वाला क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x का जो वैल्यू आएगा -20, माइनस तो फर्जी है, 400 प्लस 400 बाई 2, ये हमारे पास x का वैल्यू आएगा। सो दिस विल बी 800, तो 2√2 माइनस 2 बाई 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू x, 10 इंटू √2 माइनस 1, ये हमारा x का वैल्यू है। तो इतना मोल A जो है वो हमारा वेपोराइज हो जाएगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग B जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो इसको अगर हम पुट कर दे टोटल प्रेशर में, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10x, दैट इज इक्वल्स टू 100√2, 141.4 टॉर। सो दिस इज द टोटल प्रेशर जहां पर हमारा 50% लिक्विड हमारा वेपोराइज कर जाएगा। एंड गौर से ध्यान देना, इसका जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट अंडर रूट। तो एक स्पेशल केस है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो।
जो हमारा टोटल प्रेशर जब रूट ओवर PA0 PB0 होता है तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ A एंड B एग्जैक्टली 50% हमारा वेपोराइज होता है। बट बहुत ही स्पेशल केस के लिए वैलिड है, तो याद रखने का कोई ज्यादा फायदा तो हमें मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, बट जेईई मेंस में आ सकता है, ठीक है। सो उसके करस्पॉन्डिंगली मेरे ख्याल से ये सॉल्विंग करना समझ में आ गया होगा। ओके।